देखिए, आज आपके सामने दो परियोजनाओं का, एक का नगला केवल में शिलान्यास का कार्यक्रम है, जो जहाँ जिस भूमि पर खड़े हैं यहीं वो आज परियोजना की शुरुआत यहीं से होनी है, जिसकी लागत 1,83,00,000 रुपये है। दूसरी परियोजना बेजुआ खाद में, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसकी लागत 1.5 करोड़ से ऊपर की है। दोनों परियोजनाएं लगभग 3,43,00,000 रुपये की, एक का शिलान्यास, एक का लोकार्पण आज हुआ है। और विशाल संख्या में, बड़ी संख्या में उन लोगों की आज दिखाई आपको पड़ रही है जिनकी श्रद्धा, जिनकी आस्था और जिनका लगाव इस भूमि से, इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर्यटन सुविधाओं का विकास पूर्ण होगा और अगले 15 दिसंबर तक के लिए कार्य संस्था के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इस परियोजना को पूर्णता देने का काम करेंगे। चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा है कि पश्चिम बंगाल देश का सबसे ध्रुवीकरण वाला राज्य हो गया है, क्या कहेंगे आप? साफ दिखाई पड़ रही है उससे पश्चिम बंगाल को लेकर के, ममता जी को राज्य को लेकर के, चाहे हमारा न्यायिक सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक व्यवस्था हो, भारत निर्वाचन आयोग हो या भारत सरकार हो या अन्य राजनीतिक दृष्टि से भी विभिन्न दल हों, सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं, पूरा राष्ट्र महसूस कर रहा है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियाँ आज भी विकृत स्थिति में है, पूरी तरह ध्वस्त कानून व्यवस्था है। ये स्थितियाँ पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। असद ओवैसी ने कहा है कि इस बार मियाँ गेम चेंजर साबित होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या कह रहे हैं उसका वो हम लोगों का विषय नहीं, हमारा विषय ये है कि जिस तरीके से पूरे देश ने, हर राज्य के हुए चुनाव हों या हमारे पार्लियामेंट के चुनाव हों, पूरे देश का आशीर्वाद, समर्थन हमारे भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को मिला है। चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, अभी तात्कालिक बिहार हो या तमाम राज्यों के जहाँ जहाँ चुनाव हुए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों का भरपूर झोली भर के आशीर्वाद मिला है। इस बार भी इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा गेन करने जा रही है, जन आशीर्वाद भरपूर तरीके से मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने कहा है कि 2027 में चुनाव जीतने जा रहा है। बनारस से भी भाजपा को हरा देंगे इस बार। देखिए, बिहार में भी सरकार इनकी बन रही थी, इन्हीं के रिश्तेदारों की, अता पता नहीं कहाँ चले गई है। मुझे लगता है कि इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग 12 से 17 का अपना कार्यकाल को थोड़ी सी नज़र डाल लें तो स्वतः महसूस होगा कि वो कभी जीवन में कम से कम 25 साल तक सत्ता में आने वाले इसलिए नहीं है कि बिहार की आप याद करो, बिहार में 20 साल बाद भी लालू को या लालू के बेटे को यानी आरजेडी को बिहार के लोगों ने अपना आशीर्वाद और समर्थन इसलिए नहीं दिया कि जंगल राज को लोग भूले नहीं थे। तो जब 20 साल में बिहार की याददाश्त बची हुई है, तभी तो 10 साल पूरे होंगे 27 में अखिलेश जी की याददाश्त को। तो 12 से 17 में जो गुंडई अराजकता का जंगल राज था, वो उत्तर प्रदेश के लोग कैसे भूल जाएंगे? इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों की याददाश्त बिहार वालों से ज़्यादा ही है। तो 20 साल जब बिहार नहीं भूला, अभी नंबर लगने वाला नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की याददाश्त और ज़्यादा है। तो 25वें साल तक इनकी सत्ता आने वाली नहीं है। थैंक यू।